हेलो दोस्तों, सामने आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड। सबसे पहले एजुकेशन की स्टार्टिंग इसी से हुई थी, जिससे शिक्षा का विकास होता चला गया। इसके बाद में आया वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पर भी काफ़ी टाइम तक शिक्षक लोगों ने काम किया। मैं डीके बनर्जी अपने चैनल स्किल फॉर जॉब में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि इससे वो सभी लोग जुड़े हुए हैं जो शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। बात करते हैं डिजिटल बोर्ड की। हर प्रतिष्ठानों में IITs, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान सभी के अंदर डिजिटल बोर्ड को कंपलसरी करने का प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग इसकी ट्रेनिंग से वंचित रह गए हैं, वो सभी लोग इस वीडियो के अंदर उस ट्रेनिंग को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक सरल भाषा में उस ट्रेनिंग को बताया गया है। हर संस्थानों के अंदर अधिकतर डिजिटल बोर्ड पहुंच गए हैं। उन लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी ट्रेनिंग है जो लोग इसको ऑपरेट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिजिटल बोर्ड की जबरदस्त शानदार ट्रेनिंग। इसका नाम है डिजिटल बोर्ड। इसे हम डिजिटल बोर्ड के नाम से बोलते हैं। यह विभिन्न घटकों को मिलाकर के बनाया गया है। जैसे पहला घटक जो आप देख रहे हैं, पहला कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं, यह है एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले। इंटरैक्टिव इसलिए क्योंकि आप इस पर लिख सकते हैं, आप इस पर कई सारी चीजें कर सकते हैं। जो दूसरा घटक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है वो है ये DTD कैबिनेट। ये DTD कैबिनेट भी कई उपकरणों से मिलकर के बनाया गया है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और तीसरी चीज जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो है ये कैमरा। जगह मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे चलाया जाता है, इसको चालू कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने एक UPS दिया है। आप इस UPS के पावर बटन को दबाएंगे, अब ये बिजली आने लगी है इन दोनों घटकों में। इसके बाद इस कैबिनेट के एक तरफ हम देखते हैं कि यहां एक लाल रंग का बटन है। इस बटन को जैसे ही दबाते हैं, इसमें लाल रंग की बत्ती जल जाती है। इसके बाद यहां जो कंट्रोलर आप देख पा रहे हैं, इस कंट्रोलर में एक पावर बटन है, आप देख सकते हैं यहां पे। इस पावर बटन को जैसे ही हम दबाते हैं, अब ये चालू हो गया। अब इसके आगे हम इन घटकों को भी, इन उपकरणों को भी लगा सकते हैं। आगे मैं जानकारी दूंगा किसको क्या कहते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं इनसे। अब देख सकते हैं हम कि बिजली प्रवाहित हो रही है। अब हमने इसे भी चालू कर दिया। अब मैं विभिन्न उपकरणों, घटकों और उन घटकों में लगे हुए उपकरणों के बारे में आपको विस्तार में बता दूं। यह डिस्प्ले, इस पर आप अपनी उंगलियों से लिख सकते हैं, या किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमने यह एक कृत्रिम लेखनी भी दी है। इस कृत्रिम लेखनी यानी कि इसे हम स्टाइलस भी कहते हैं। ये जो DTD कैबिनेट है, बात हम अगर इसकी करते हैं तो सबसे पहले यहां पे हमने एक डिजिटल घड़ी दे रखी है। इस घड़ी में आपको समय, तारीख, दिन और तापमान, ये सारी चीजों की जानकारी मिलती है। नीचे अगर आप देखते हैं तो एक कंट्रोलर लगा हुआ है। इस कंट्रोलर में मैं आपको दिखाऊं तो कई सारी चीजें हैं। अगर आपके पास अपना लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या पेन ड्राइव है, आप उसे लगाना चाहते हैं तो HDMI पोर्ट के माध्यम से लगा सकते हैं, VGA पोर्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। जब VGA के माध्यम से आप कुछ कनेक्ट करते हैं, जैसे अपना लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको लैपटॉप ऑडियो इन का भी प्रावधान है। आपके पास USB पेन ड्राइव कनेक्ट करने के प्रावधान है। यहाँ पे कंट्रोल बटन है, इसे शुरू और बंद करने के लिए, चालू और बंद करने के लिए। ये विभिन्न और बटन है जिसमें आप अपने सोर्स को बदल सकते हैं। उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमारे पास ये विजुअलाइजर है। इसे हम डॉक्यूमेंट कैमरा भी कहते हैं। इसका हमें फायदा ये होता है कि इसके नीचे हम कुछ भी रख देते हैं। जैसे ये भारत का मानचित्र मैंने रखा है, इस मानचित्र को मैं इस पूरे स्क्रीन पे अगर दिखाना चाहूँ, बड़ी स्क्रीन पे दिखाना चाहूँ, तो इसके माध्यम से दिखाया जा सकता है। इसके अंदर कैमरा लगा हुआ है जो इसकी छवि को लेता है और इस डिस्प्ले पे देता है। ये पूर्णतः बंद किया जा सकता है, जैसा पहले भी मैंने आपको दिखाया था। ये पूर्णतः बंद किया जा सकता है यहाँ से, इस्तेमाल में ना हो, और फिर हम इसे जब इस्तेमाल करना हो तो हम इसे खोल सकते हैं। इस विजुअलाइजर में यहां पे हम देखते हैं कि एक LED लाइट है और इसका जो बटन है वो यहां पे है। अगर यहां पे पर्याप्त रोशनी नहीं है तो हम इसे दबा करके इसे चालू और बंद कर सकते हैं। इसे घुमाया भी जा सकता है, 180 डिग्री तक इसे घुमाया भी जा सकता है। इसके बाद यहां पे एक बायोमेट्रिक है। ये बायोमेट्रिक छात्रों, जो भी छात्र हमारे वर्ग में हैं या कक्षा में हैं, उनकी उपस्थिति दर्ज करने के लिए की जा सकती है। यहां पे हम देखते हैं तो एक स्क्रीन लगी हुई है। यहां पे हमें अटेंडेंस पंच करना होता है।
देखिए यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जैसे मैं अपनी उंगली लगाता हूँ ये मुझे नकार दे रहा है। यहाँ पे सारी जानकारियां मुझे यहाँ से भरनी होती है। ये देखिए यहाँ से मैं यूजर मैनेजमेंट के माध्यम से सारी जानकारियां भर सकता हूँ। ऐड यूजर के माध्यम से मैं जिस भी छात्र का विवरण इसमें रखना चाहूँ, उनके फिंगरप्रिंट को रखना चाहूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। उसके नीचे हम देखते हैं कि हमने एक वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड दिया है। कभी अगर शिक्षक क्लास में है, अपनी कक्षा में है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं खड़े हैं, इस डिजिटल बोर्ड के सामने नहीं खड़े हैं, तो वो इन दोनों का प्रयोग करके कक्षा में कहीं पे भी बैठ करके इस उपकरण को चला सकते हैं। बस ये पूरी तरह चालू होना चाहिए। ये जो यूपीएस दिया हुआ है, ये देखिए ये केसिंग है, ये यूपीएस की सुरक्षा के लिए है, और इधर ये यूपीएस के पावर बटन को दबाने और बंद करने के लिए, चालू और बंद करने के लिए प्रावधान है। ये आपको मदद करता है किसी भी, अगर कभी बिजली चली जाती है तो आपको यह बिजली प्रवाहित करता है इन सारे उपकरणों में, ताकि आप अगले कुछ समय तक 10 से 15 मिनट तक इस पूरे उपकरण को चला सकते हैं और अपनी कक्षा को संपादित कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस डिस्प्ले की। ये जो डिस्प्ले है इसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आपके पास जो मोबाइल फोन होता है या आपके पास कोई लैपटॉप है तो उसका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो एंड्रॉइड का मोबाइल फोन हो या अगर लैपटॉप की बात करें तो वो विंडोज हो सकता है, मैक हो सकता है। मोबाइल फोन में भी एंड्रॉइड के अलावा वो iOS का हो सकता है। तो उसी तरह इसका भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एंड्रॉइड है। तो ऐसे ही ये एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म है, इसका एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें उसी के सामान्य कुछ बटनें भी हैं। अब इन बटन को अगर हम देखें, इन स्विच को हम लोग देखें तो ये पहला पावर का है। इससे हम इस पूरे डिस्प्ले को ऑन या ऑफ, बंद या चालू कर सकते हैं। ये होम बटन है। अगर मैंने कुछ भी इस डिस्प्ले पे खोल रखा है, जैसे कि मैंने अगर कुछ भी यहाँ पे खोला है, अब इसका इस्तेमाल करने के बाद, इस व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने के बाद अगर मुझे वापस जाना है उसी होम पेज पे, तो मैं इस होम बटन को दबाऊंगा और मैं होम पेज पे आ गया। उसके बाद का जो बटन यहाँ पे आपको दिख रहा है स्विच, ये है रिटर्न के लिए। यानी कि अगर आप किसी भी पेज पे हैं, कुछ भी आपने खोल रखा है, आप उससे ठीक एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं तो आप इस रिटर्न की को दबा सकते हैं। इसके सोर्स का बटन है। मान लिया जाए आपके पास लैपटॉप है जिसे आप इसके साथ जोड़ना चाहते हैं और अपने लैपटॉप की स्क्रीन को इस पे दिखाना चाहते हैं, तो आप कैसे उसे करेंगे? पहले इधर अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कई सारे इनपुट पोर्ट्स मिलेंगे HDMI के नाम से। जैसे आप देख सकते हैं कई सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे। तो इनमें आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे और इनमें से जिस भी पोर्ट में अपने लैपटॉप को आपने कनेक्ट किया है, ये सोर्स बटन को दबाएंगे। ये सारा इनपुट सोर्स आपको बता देगा। अगर आपने अपने लैपटॉप को HDMI 1 में कनेक्ट किया है तो HDMI 1 का चयन करेंगे, 2 में कनेक्ट किया है तो 2 का चयन करेंगे, 3 में किया है तो 3 का चयन करेंगे। चयन करते ही आपके लैपटॉप की स्क्रीन का प्रीव्यू, मतलब एक चित्र आ जाएगा यहाँ पे कि आपके लैपटॉप का स्क्रीन कैसा दिख रहा है, और उसके बाद आप इसको चयन करते ही आपके लैपटॉप का स्क्रीन इस पे दिखने लगेगा। इसके बाद जो आपको बटन दिखता है वो है ध्वनि के कंट्रोल का। आप अगर ध्वनि को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाना चाहते हैं तो यहाँ से घटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको USB के पोर्ट मिलते हैं। मान लिया जाए आपके पास पेन ड्राइव में कुछ उपलब्ध है और आप उसे दिखाना चाहते हैं, तो साधारण तौर पे आप अपने पेन ड्राइव को यहाँ पे कनेक्ट करें किसी भी पोर्ट पे। आप चाहे तो किसी और भी पोर्ट पे कुछ भी लगा रहने दे सकते हैं, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं आती है। और ये आपसे पूछता है कि आपके पेन ड्राइव को क्या आप उसे चालू करना चाहते हैं या नहीं। चालू करना चाहते हैं तो आप ओके करेंगे और आपका पेन ड्राइव यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए पेन ड्राइव, और इसमें जो भी चीजें उपलब्ध है वो यहाँ पे दिखने लगेगी। अगर कभी आपने इस वक्त नहीं चालू किया, मतलब अगर आपने पेन ड्राइव लगाया है बट अभी आपको उसमें से जो चीजें उपलब्ध है वो नहीं दिखानी है, तो आप उसको बाद में कर सकते हैं। उसको उस वक्त बंद कर दीजिए, फोल्डर में जाइए और फोल्डर में जाने के बाद वहां पे आपको आपके पेन ड्राइव में जो भी चीजें उपलब्ध है वो यहाँ पे दिखने लगेगी। अब जैसे पेन ड्राइव में उपलब्ध किसी भी कंटेंट को मुझे यहाँ पे दिखाना है छात्रों को, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऑरेंज। यहाँ पे मेरे पास कंट्रोल भी उपलब्ध होता है। मैं इसे आगे करना चाहता हूँ, पीछे करना चाहता हूँ, मैं पॉज करना चाहता हूँ। ये वीडियो के संदर्भ में है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर इसी तरह की कोई PPT PDF चल रही हो तो उसको भी मैं यहाँ पे चला सकता हूँ, अपने द्वारा उसे ऑपरेट कर सकता हूँ। आगे करना, पीछे करना, वो सारी चीजें मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ग्रीन। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इस वीडियो को मैंने यहाँ पे रोक दिया है, इसी तरह यहाँ पे कोई PPT भी हो सकती है, कोई PDF भी हो सकता है जिसे मैं अपनी स्क्रीन पे चला रहा हूँ। मुझे उस पर कुछ लिख के दिखाना है, उसी पे कुछ एनोटेट करके दिखाना है, तो बिल्कुल साधारण सा तरीका है। यहाँ पे आप टच करेंगे, आपके पास यहाँ पे पेन, कलम चुनने का कलम आपने चयन किया। अब ये देखिए कलम, इस कलम में विभिन्न रंग, हाइलाइटर में विभिन्न रंग, तो आपने कलम का चयन किया। इसके बाद आप इसे कुछ भी लिखना है, लिखने के लिए आप इस लेखनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस स्क्रीन पे ही कुछ भी चला रहे हैं, कोई PPT हो, कोई वीडियो हो, कोई डॉक हो, कोई शीट हो, कोई PDF है, आप उस पर लिख करके, नोटेट करके बच्चों को समझा सकते हैं।
ये आपका होता है इस पेन ड्राइव के माध्यम से आप कर सकते हैं। लैपटॉप से भी आपने अगर कुछ दिखा रहे हैं या आप लैपटॉप के माध्यम से भी आप कुछ इस पे दिखा रहे हैं, चला रहे हैं, तो उस पर भी आप ये काम कर सकते हैं। अब हमने देख लिया कि एक वीडियो पे हम इसके ऑन स्क्रीन एनोटेशन के माध्यम से इस पर कुछ भी लिख करके दिखा सकते हैं। इसी में से मुझे किसी चीज को हाईलाइट करना है तो मुझे हाईलाइट भी कर सकता हूँ। ये करना था, मैंने ग्रेप को हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। इसे मुझे बंद करना है, डिलीट करना है तो मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अंडू और रिडू का ऑप्शन है, मैं डिलीट कर सकता हूँ, मैं इसे सेव कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसे बंद कर सकता हूँ। अब इसी तरह मुझे कोई अगर पीपीटी चला के दिखानी हो तो उसी तरह से मैं अपने पेन ड्राइव को यहाँ पे लगाऊंगा। जैसे कि इस पेन ड्राइव को मैंने यहाँ पे लगाया, मैंने यूएसबी को मेरा चयनित है, यहाँ पे हमने एक पीपीटी को चलाया। अब हमारा पीपीटी यहाँ पे चल गया है। अब इस पे मुझे अगर स्लाइड को चेंज करना है तो मैं यहाँ से स्लाइड को चेंज कर सकता हूँ, आगे स्लाइड पे जा सकता हूँ यहाँ से। अब यहीं पे मुझे कुछ लिख के दिखाना है तो मैं यहाँ पे पेन का चयन करूंगा, लेखनी का प्रयोग करूंगा। ये मैंने लिख लिया। अब जिस पेज पे मैंने इसे लिखा है मैं उसे सुरक्षित करना चाहता हूं तो मैं इसे सेव कर सकता हूं यहाँ से। अब ये मुझसे पूछेगा मुझे इसे कहां सुरक्षित करना है, लोकल पे, क्लाउड ड्राइव पे, माई वीबोर्ड पे। तो मैंने लोकल का अगर चयन कर लिया तो ये इसी के स्टोरेज पे सुरक्षित हो जाएगा। अब मैं इसे कुछ भी नाम दे सकता हूं। ये सुरक्षित हो गया है। अब मैं इसे अगर देखना चाहता हूं तो मैं यहां आता हूं होम स्क्रीन पे, फोल्डर को खोलता हूं, मैं इसके लोकल स्टोरेज पे जाता हूं और यहाँ पे देखिए ट्रायंगल के नाम से वो सुरक्षित हो गया है। ये यहाँ पे देखिए ऊपर। तो इस तरह से कुछ भी हमने लिखा है हम उसे सुरक्षित करके रख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ताकि उसका प्रयोग हम अगले क्लास में कर सके, वहीं से शुरुआत करने के लिए या वहीं से छात्रों को समझाने के लिए। अब मान लिया जाए मुझे इंटरनेट के माध्यम से इस बोर्ड पे कुछ चला के दिखाना है, तो इसके लिए मैं इसे इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे देखते हैं हम सेटिंग का विकल्प है, इस विकल्प है, इस विकल्प को चुनते हैं। यहाँ पे वाईफाई आ रहा है, वाईफाई पे छूते ही हमारे पास यहाँ पे सारे अवेलेबल नेटवर्क जितने भी उपलब्ध वाईफाई रेंज होंगे वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। उनमें से किसी का भी चयन हम करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जिस तरह से पासवर्ड डालते हैं, और पासवर्ड डालने के बाद जैसे ये देख रहे हैं पासवर्ड डालने के बाद यह जुड़ जाएगा इंटरनेट से। इसके बाद हम वापस आएंगे, ब्राउजर या क्रोम इनमें से किसी के माध्यम से भी ऑनलाइन कुछ बताना है छात्रों को तो मैं उसका चयन करूंगा। अब मान लिया जाए मुझे फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बताना है। अब इस पे लिखने के लिए या तो मैं इस सॉफ्ट की का प्रयोग कर सकता हूं या फिर हमारे पास जो ये वायरलेस कीबोर्ड और माउस दिया गया है हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर मुझे फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बताना है छात्रों को, मैंने यहां पे फोटोसिंथेसिस लिखा। अब यहां फोटोसिंथेसिस से संबंधित कई सारी चीजें आ गई हैं। इससे संबंधित कोई वीडियो अगर मुझे चलानी है, मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा, यहां पे कई सारे वीडियो आ गए। अब जो भी वीडियो मुझे प्ले करना है, मुझे चलाना है, ये बोर्ड हालांकि 4K को सपोर्ट करता है, 4K वीडियोस पे चल सकती है। तो जिस प्रकार का भी वीडियो आपके पास हो, HD फुल HD 4K आप उस पे चला सकते हैं। Photosynthesis. Photosynthesis is a process in which plants make their own food to be able to grow and develop. अब आपने इसके ध्वनि को भी सुना। वीडियो जैसे मैंने बताया 4K आप चला सकते हैं, उसी तरह ध्वनि के बारे में बताऊं तो इसमें 2 स्पीकर लगे हुए हैं 20-20 वॉट के, 20 के फ्रंट फेसिंग स्पीकर इधर और 20 वॉट के इधर लगे हुए हैं। साथ में 15 वॉट का एक सबवूफर भी लगा हुआ है जो एक क्लास के लिए पर्याप्त है। अगर उसमें 30, 35, 40 बच्चे बैठे हुए हैं, छात्र बैठे हुए हैं, तो उसके लिए पर्याप्त है ये कि पीछे बैठे छात्रों को भी इसकी ध्वनि एकदम साफ सुनाई दे। अब इसके ध्वनि को बढ़ाने या घटाने के लिए मैं आपको दिखाता हूं। In order to perform photosynthesis, they need various elements. Sunlight, carbon dioxide obtained from air and water, and chlorophyll, which is a green substance have. तो आपने देखा कि इसको हम लोग टच के माध्यम से भी इसके ध्वनि को बढ़ा या घटा सकते हैं, या इन 2 बटनों का भी प्रयोग करके, इन 2 स्विचों का भी प्रयोग करके हम इसकी ध्वनि को बढ़ा या घटा सकते हैं।
तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे पेन ड्राइव लगा करके उसमें जो उपलब्ध कंटेंट है वो छात्रों को दिखा सकते हैं। हमने ये भी देख लिया है कि कैसे हम इसे इंटरनेट से जोड़ के ऑनलाइन छात्रों को कुछ दिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसे हम क्लाउड से कैसे जोड़ सकते हैं। तो हमारे पास ये देखिए क्लाउड ड्राइव का विकल्प उपलब्ध है। यहाँ पे हम 5 विभिन्न क्लाउडों को जोड़ सकते हैं, जैसे वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, इन सबको इससे जोड़ करके क्लाउड को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे मैं बताऊं तो ऐसा होता है कि आज के समय में शिक्षक अपने मोबाइल फोन में भी टीचिंग कंटेंट, पढ़ाने के लिए जो कंटेंट होता है वो लेकर के चलते हैं। अब ऐसा ही कुछ आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध है तो आप उसे इस पर कैसे दिखाएंगे? इसके लिए एक विकल्प है हमारे पास यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं मीराकास्ट। अभी ये चालू नहीं है, बंद है। जैसे ही मीराकास्ट आप शुरू करते हैं यहाँ पे इस डिवाइस का एक नाम आ जाता है। अब आप अपने फोन को लेंगे, आपके फोन में भी इसके साथ जोड़ने का विकल्प होता है। विभिन्न मोबाइल फोन में यह विभिन्न नाम से होता है, जैसे सैमसंग के मोबाइल फोन में ये स्मार्ट व्यू के नाम से है, किसी मोबाइल फोन में ये कास्ट के नाम से होगा, किसी स्क्रीन मिरर, किसी में मिरर, किसी में स्क्रीन कास्ट। तो जैसे मेरे हाथ में भी एक सैमसंग का मोबाइल फोन है, यहाँ पे स्मार्ट व्यू के नाम से एक विकल्प उपलब्ध है जो आप देखते हैं। मैंने इस पे टच किया। अब यहाँ पे जो IFP 6550-3 यही नाम देखिए यहाँ पे भी आपको उपलब्ध दिखेगा। अब इसी नाम पे यहाँ पे आप टच करेंगे, चयन करेंगे और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते ही अब आपका ये मोबाइल फोन इसके साथ कनेक्ट होने लगेगा, जुड़ने लगेगा। थोड़ा सा समय लेगा, ये कुछ सेकंड का। अब देखते हैं कि हमारा मोबाइल फोन उसके साथ जुड़ गया है। अब हम इस पे जो भी चीज करते हैं, जो भी परिवर्तन करेंगे, वही परिवर्तन उसको आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। अब मान लिया जाए मैं इस पे कुछ चलाता हूं, मान लिया जाए YouTube से एक वीडियो चलाता हूं, तो यहां से मैं वीडियो चलाऊंगा, वहां पे भी चलेगा। इतना ही नहीं, ध्वनि का भी जो कंट्रोल है वो आपको यहीं से उपलब्ध रहेगा। आप ध्वनि को यहीं से बढ़ा घटा सकते हैं, इस वीडियो को चला सकते हैं, रोक सकते हैं। रोक दिया, वहां पे भी ये रुक गया। मैं इसे फिर से चलाता हूं। मैं इसके ध्वनि का कंट्रोल अब आपको दिखाता हूं। तो इस तरह से आपके मोबाइल फोन पे कुछ भी अगर उपलब्ध है तो आप उसे इस डिस्प्ले पे दिखा सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि इस कोविड के दौरान में कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने का रास्ता अपनाया और यही एकमात्र उपाय भी था हमारे पास छात्रों को पढ़ाने के लिए। तो इसी ऑनलाइन कक्षा की आवश्यकता को देखते हुए हमने यहाँ पे वेबकैम का एक प्रावधान दिया है। हमने एक वेबकैम दिया आपको। यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी सॉफ्टवेयर जिससे आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, और फिर इन दोनों के माध्यम से आपको इंटरनेट अतिरिक्त चाहिए होगा और फिर आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, क्योंकि एक शिक्षक के लिए जैसे वो अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं, आते हैं, सबसे पहली चीज वो ढूंढते हैं वो है एक बोर्ड लिखने के लिए, चाहे वो श्याम पट हो, श्वेत पट हो, यानी ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी हो, बट वो नहीं चाहिए जिसपे वो लिख के सिखा सके। शिक्षा चाहे कितना भी आगे बढ़ता जाए, हर शिक्षक की अपनी एक तरीका होता है समझाने का चीजों को, और उसी के लिए उनको बोर्ड चाहिए। तो हमने भी यहाँ पे एक बोर्ड दे रखा है, ये व्हाइट बोर्ड। जैसे हम इस पे टच करते हैं हमारे पास एक ऐसा व्हाइट बोर्ड खुल के आ जाता है। अब ये जो व्हाइट बोर्ड है दो तरह से उपलब्ध है हमारे पास, एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। ऑनलाइन में कुछ चीजें, इसमें कुछ विशेषताएं, कुछ गुण इसमें बढ़ जाता है जिसका प्रयोग आप और भी अच्छे तरह से क्लास को पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए, जैसे जहां से हम इसे लॉगिन कर सकते हैं और ऑनलाइन ला सकते हैं। अब दूसरा ये है कि ये जो बोर्ड है ये मल्टी टच है, एक साथ एक से अधिक लोग इस पर लिख सकते हैं। जैसे कि ये हमने दो हिस्सा ले लिया है बोर्ड का। अब हमने यहां पे देखा कि एक साथ एक से अधिक व्यक्ति यहां पे लिख सकते हैं। इसके बाद अब कई बार ऐसा होता है कि लोग, शिक्षक खासतौर पे, व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख करके किसी और तरह के बोर्ड पे लिखना चाहते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड। तो हमारे पास विकल्प है कि हम यहां से इस बोर्ड का कलर चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ब्लैक बोर्ड चाहिए तो मैंने इसे ब्लैक बोर्ड कर लिया। अब अगर मुझे ये किसी और रंग में, चाहे ग्रीन बोर्ड चाहिए तो मैंने इसे ग्रीन बोर्ड कर लिया। तो इस तरह से मैं इसके रंग को परिवर्तित कर सकता हूं। अब आगे जैसे हम देखते हैं, हमारे पास लिखने के यहाँ पे जैसे कृत्रिम लेखनी दी हुई है, इसकी संख्या कुल 2 है जो हम आपको देंगे। इस कृत्रिम लेखनी को हम लोग स्टाइलिश कहते हैं।
इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें 2 टिप हैं, एक 8 mm की, 8 mm की, दूसरी 2 mm की। अब इन दोनों टिप का प्रयोग हम 2 अलग अलग रंगों से लिखने के लिए कर सकते हैं या 2 विभिन्न कार्यों को करने में कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने यहाँ पे पहले इससे 8 mm से जो कलर चयनित था वो था काला, अब मैं इसे सफेद चयन कर लेता हूं। इसी समय मैं आगे की टिप से यानी 2 mm की टिप से मैं दूसरा कलर चयन कर लेता हूं, जैसे पीला का चयन कर लेता हूं। यहां से मैं इसकी रंग की गहराई और कितना मोटा या कितना पतला लेखनी मुझे रखना है वो भी चयन कर सकता हूं। जैसे हमने कि इसे ग्रीन बोर्ड में चयन कर रखा है, हम इसे ग्रीन बोर्ड ही कहेंगे। तो पहले मैं कुछ लिख के दिखाता हूं आपको कि जैसे मैंने लिखा बेंजीन। अब इसका सूत्र चक्र बनाता हूं। तो मैंने यहां पे अब मैं दूसरे रंग से, जिसका मैंने चयन कर रखा है यहां पीले रंग से, और इसके सेकेंड बॉन्ड को मैं यहां से इस तरह से। अब जैसे कि मैंने बेंजीन का सूत्र चक्र बनाया है तो ये मेरा तैयार हो गया। अभी जैसे हमने सिर्फ एक पेज ओपन कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब मैं कोई नया पेज अगर ओपन करता हूं तो यहां से मैं क्लिक करके ओपन कर सकता हूं। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी और का सूत्र लिखता हूं, मैं और एक पेज लेना चाहता हूं, मैं फिर से एक नए पेज का चयन करता हूं। अब मैं इसका सूत्र बनाता हूं। अब मैंने ये 3 पेज ओपन किए हैं, मुझे इस तीनों पन्नों को एक एक करके देखना है। मैं यहाँ पे इसकी पन्नों की संख्या पे टच करता हूं, मेरे पास तीनों पेज यहाँ पे दिख सकते हैं। इनमें से किसी भी पेज को मुझे अगर बंद करना है तो यहाँ पे मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे मुझे आता है ऑप्शन। अगर मैं इसे बंद करना चाहता हूं तो यस करूंगा, और नहीं करना है तो मैं नो का चयन करूंगा। अब मैं वापस से पहले ही पेज पे आ जाता हूं। अब मैं वापस से इसी बेंजीन के पेज पे हूं। अब मुझे इस स्क्रीन को छोटा करना है, जो बेंजीन का फॉर्मूला हमने लिखा है, जो सूत्र लिखा है उसे मुझे छोटा करना है। तो मैं यहाँ पे ये एक हथेली सा जो चित्र बनाना हो उसका चयन करता हूं। अब मैं इसे छोटा कर सकता हूं, इसको स्क्रीन पे कहीं लेके जा सकता हूं। इसी से संबंधित अब अगर मुझे गूगल पे कोई पेज चाहिए, गूगल पे इसका कोई चित्र चाहिए, तो मैं यहाँ पे गूगल का चयन करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, सर्च करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास कई सारे चित्र उपलब्ध हैं बेंजीन के। अब इनमें से किसी का भी मुझे चयन करना है, किसी भी बेंजीन के चित्र का चयन करना है, तो मैं इसके होम स्क्रीन पे ले आता हूं। अब ये आ गया। इसी चित्र को मुझे अगर बड़ा करना है तो यहां पे हथेली के ठीक दूसरे में एक ऑप्शन है, उसका चयन करता हूं, इसे चुनूंगा और यहां से मैं इसे बड़ा या छोटा करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। यहां पे इसके अलावा भी कई सारे विकल्प हैं, जैसे मैं इसे मिटा सकता हूं, इसको मिरर कर सकता हूं, मतलब इसकी हूबहू छवि ले सकता हूं, इसको कॉपी करके इसकी छवि को दूसरे पन्ने पे मैं चिपका सकता हूं। अब अगर मुझे इस पे कुछ लिख के दिखाना है, इसे पेन का चयन करूंगा, और इस तरह से मैं इस पे लिख के दिखा सकता हूं। अब जैसे कि हमने इस बोर्ड पे, ग्रीन बोर्ड पे कुछ लिखा है, जो भी लिखा, बेंजीन का सूत्र चक्र बनाया हमने, अगर हम सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने पास तो हमारे पास यहाँ पे विकल्प है, जिसे हम यहाँ पे सुरक्षित रख सकते हैं। ये 3 फॉर्मेट में 3 तरीकों से सुरक्षित रख सकता है, PNG, PDF और JPEG। जैसे हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे सारे विकल्प उपलब्ध हैं इसे सेव करने का। अब इस बोर्ड पे मैंने जो लिखा है, इसमें से किसी चीज को मुझे मिटाना है तो मैं अपने इसे हथेली से मिटा सकता हूँ। बस इसे मैं यूं रखूंगा और इस तरह से मिटा सकता हूँ। हमने ये मिटा के भी दिखा दिया आपको। ज्यादातर इसके जो फीचर्स हैं, जो इनके
विशेषताएं हैं वो मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं आपको एक एक करके दोबारा से बता देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग का फीचर है जिससे हम स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे देखें आप। दूसरा जो है आपको, इससे आप इसको सुरक्षित रख सकते हैं। मैं एक नए पेज का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप, जो गणित के टीचर हैं वो इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये गूगल क्रोम है जिससे मैं ऑनलाइन कुछ भी ढूंढ सकता हूं। इससे मैं स्क्रीन को रीसाइज कर सकता हूं, बड़ा या छोटा कर सकता हूं। ये कॉपी करने के लिए है, स्क्रीन को बड़ा, किसी भी पिक्चर को बड़ा या छोटा करने के लिए है। ये पेन का ऑप्शन है जिससे मैं पेन और उसके विभिन्न रंग चुन सकता हूं। ये इरेज का है, जैसे इरेज के लिए मैं यहाँ पे फिर से कुछ लिखता हूं। अब मैं इसे चाहूं तो पिक्सल इरेजर से इरेज कर सकता हूं, या फिर एरिया इरेजर से मैं इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करके इरेज कर सकता हूं, या फिर चाहूं तो पूरे बोर्ड को एक बार में ही मैं मिटा सकता हूं। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ शेप्स के ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल का चयन करता हूं और एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं बनाता हूं। इस पे मुझे एंगल अगर चयन करना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूं, बना सकता हूं। मतलब गणित के टीचर के लिए बार बार उनको चित्रों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहां से चयन कर सकते हैं और बना सकते हैं। अब एक बार जैसे मैं व्हाइट बोर्ड का चयन कर लेता हूं, अब जो फीचर मैं दिखाने जा रहा हूं, जो विशेषता मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये टेक्स्ट है। अब यहां पे मैं कुछ भी लिखना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं इस कीबोर्ड के माध्यम से। इसके फॉन्ट को, इसके साइज को बढ़ाना चाहूं तो जैसे वर्ड या एक्सेल पेज पे होता है मैं इसे बढ़ा सकता हूं। इसके फॉन्ट के डिजाइन को मैं चेंज कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। अब मैंने जो भी लिखा है उसे अंडू या रीडू करना चाहता हूं तो मैं यहां उससे अंडू और रीडू कर सकता हूं। अब मैंने इस पेज पे कुछ लिखा है, मुझे पिछले पन्ने पे जाना है तो मैं यहां से पिछले पन्ने पे जा सकता हूं। मुझे अगले पन्ने पे जाना है तो मैं फिर से वापस इस तरह से मूव कर सकता हूं। अब अभी तक जो जितने भी विशेषताएं मैंने दिखाई वो ऑफलाइन का फीचर था। अब मैं अगर ऑनलाइन का फीचर की बात करूं, मैं आपको ऑनलाइन के फीचर दिखाऊं तो इसके लिए मुझे लॉगिन करना होता है। यहाँ पे हम टच करते हैं, ये आईडी और पासवर्ड मांगता है। अब हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया यहाँ पे। अब ये देखते हैं हमारा लॉगिन हो गया। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि आकाश भारद्वाज के नाम से ये लॉगिन है। अब यहाँ पे कुछ विशेषताएं मेरी बढ़ जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअलाइजर होता है, यूट्यूब होता है। अब मान लिया जाए अपनी कक्षा में मैं किसी विशेष चीज के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। मान लिया जाए मैं अपने छात्रों को आंख के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ, तो फिलहाल अभी हम कैसे करते हैं, आंख का एक साधारण सा चित्र बनाते हैं। अब इस तरह से हम साधारण तौर पे चित्र बनाते हैं, जो हमारे लिए इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि हर शिक्षक जरूरी नहीं हो कि वो चित्र बनाने में बहुत ही अच्छे हो। तो इसी वजह से हमने एक यहाँ पे विशेष प्रावधान दिया आपको। एक नए पेज का चयन करते हैं हम, और यहाँ पे हम आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक विकल्प है AI के नाम से। इस AI का जैसे हम चयन करते हैं हमारे पास विकल्प आ जाता है। अब हम यहाँ पे आंख बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस आंख से संबंधित जितने भी चित्र उपलब्ध हो सकते हैं वो सारे हमारे इस स्क्रीन पे हैं। इनमें से किसी भी चित्र को मैं मुख्य स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, मैं उस पर डबल टैप करूंगा, वो स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इसी को मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना चाहता हूं, यानी कि गूगल पे लेके आना चाहता हूं, तो मैं इसे बस कुछ सेकंड तक ऐसे टच करके रखूंगा और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आंख से संबंधित हमारे पास कई सारे चित्र उपलब्ध हैं। अब इनमें से किसी को मुझे मुख्य पेज पे लेकर के आना है, मैं इसे मुख्य पेज पे ले आऊंगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब इस पे मुझे कुछ लिख के दिखाना है, अब मैं कुछ भी इस पे लिख के दिखा सकता हूं। इसी से संबंधित अगर मुझे कुछ वीडियो दिखाना हो तो मैं उसी तरह से फिर से चित्र बनाता हूं। मैंने इसे टच करके रखा, यहाँ पे इमेजेस आ गए हैं, चित्र आ गए हैं। मैं वीडियो का चयन करता हूं तो इससे संबंधित जो भी वीडियोस उपलब्ध हैं ऑनलाइन वो आ जाएंगे। मैं किसी का भी चयन करके इसे मुख्य स्क्रीन पे चला सकता हूं। It is spherical in shape and it enables us to see the beautiful, colorful. इस तकनीक के माध्यम से कितने साधारण तरीके से मैं किसी भी चित्र को यहाँ पे ला सकता हूँ, अच्छे ढंग से किसी भी वीडियो को यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ जो मेरे विषय विशेष से संबंधित हो। अब जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, हमारे पास इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का विकल्प है।
तो यहाँ देखिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का चयन किया, रिकॉर्डिंग का विकल्प को चुना। अब मुझे यह विकल्प पूछता है ये कि मुझे इस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित कहाँ करना है और किस रेजोल्यूशन में से रिकॉर्ड करना है। तो अभी इसी में जो उपलब्ध है स्टोरेज में, उसी पे से सुरक्षित करता हूँ। 3, 2, 1 और अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं यहाँ पे मुझे मान लिया जाए गणित पढ़ाना है, तो ये देखिए कितना आसान सा तरीका है मेरे पास गणित के लिए ग्राफ लाइन बनाने का। मुझे अभी तक शिक्षकों को यहाँ बनाना पड़ता था हाथ से, अब ये बनाया है हमारे पास। अब मुझे कुछ भी ग्राफ अगर पढ़ाना है इसमें, तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ रंग का, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हैं। अगर मुझे कुछ भी ग्राफ बनाना है यहाँ पे, मैं इस तरह से बना सकता हूं। अब मुझे छात्रों को कुछ समझाने के लिए अगर इस वीडियो को रोकना है तो मैं इसे कुछ देर के लिए रोक सकता हूं, और मुझे लगता है कि नहीं मेरी रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है या तो मैं इसे यहां से बंद कर सकता हूं। बंद करते ही हमारे पास विकल्प यहां आ जाता है कि कैसे मैं इसे सुरक्षित कर सकता हूं। तो मैं यहां पे चयन करता हूं, मैं इस फाइल का कुछ नाम दूंगा, मैं इसे सुरक्षित करता हूं। फाइल सेव मेरे पास आ भी गया है मैसेज। अब मैं इसके फोल्डर में जाता हूं, यहां पे हम देखते हैं कि ग्राफ के नाम से हमारे पास एक वीडियो है, और अब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब ये बनाया है हमारे पास। अब इस बोर्ड पे जो भी मैंने बनाया है, पढ़ाया है, लिखाया है, उसको मैं एक पिक्चर के तौर पे सुरक्षित रखना चाहता हूं। तो हमारे पास एक विकल्प है इसका स्क्रीनशॉट लेने का। अब हम चयन करके मुझे इसी का स्क्रीनशॉट लेना है। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आ गया है यहाँ पे। ये जो देख रहे हैं वो पहले का ही स्क्रीनशॉट है, ये आपने देखा। इसको हम सुरक्षित भी रख सकते हैं फिर आगे के लिए। अब अगर हमें YouTube पे उपलब्ध कोई कंटेंट दिखाना हो, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर YouTube पे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कई सारे ऐसी चीजें उपलब्ध होती है जो पढ़ाने के लिए बहुत ही विशेष, बहुत अच्छा हो सकता है। अब मुझे फोटोसिंथेसिस से संबंधित कुछ वीडियो दिखाना है। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित इतने सारे वीडियो हमारे पास उपलब्ध हैं। मैं किसी भी एक वीडियो को यहाँ पे प्ले करता हूँ। आपने देखा कि यहां से हम YouTube पे वीडियो को चला सकते हैं। एक और विकल्प है ये लैम्प, इसके माध्यम से मैं इस विजुअलाइजर का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब देखते हैं उसका चयन करते ही हमारे पास ये भारत का मानचित्र आ गया। अब ये मानचित्र आया कहां से, तो ये है विजुअलाइजर और इसके नीचे रखा ये भारत का मानचित्र। अब आप देख सकते हैं इस मानचित्र को मैं यहां से उठाता हूं, वहां से सब चीज हट जाता है। इस मानचित्र को मैंने दोबारा से वहां पे रखा, ये आ गया। इसके बाद यहां पे 3 बटन है, ऑटो फोकस, ए का मतलब ऑटो फोकस, माइनस प्लस। मैंने यहां पे कुछ रखा और ये साफ नहीं आ रहा है, तो मैं इस ए बटन को दबाऊंगा और छोड़ दूंगा। इसके बाद जो सबसे साफ चित्र हो सकता है वो यहां पे आ जाएगा। छात्रों को ये दिख नहीं रहा है, छोटा लग रहा है, तो मैं इसे किसी विशेष चीज को, जैसे मुझे उत्तर प्रदेश दिखाना है, तो मैं इसके लिए इसको बड़ा कर सकता हूं। मैं यहीं से इसे जूम कर सकता हूं। अब आपने देखा कि उत्तर प्रदेश इतने बड़ी स्क्रीन पे आ गया। मैं इसे और बड़ा कर सकता हूं। अब मुझे इस पे कुछ चिन्हित करके दिखाना है, मैं ऑन स्क्रीन एनोटेशन का विकल्प चयन करूंगा और यहां से मैं कुछ भी चिन्हित करके दिखा सकता हूं। तो इस तरह से हम इस विजुअलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। अब मुझे कुछ चित्र दिखाना है जो कि पहले से उपलब्ध हो गूगल पे, तो मैं इसके लिए फिर से इसका चयन करूंगा। ये देखिए चित्र का विकल्प है, यहां पे मैं कुछ भी चयन करता हूं, जैसे एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित कुछ पिक्चर निकालनी है। कैसे आता है ये स्क्रीन पे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि से संबंधित यहाँ पे कई सारे चित्र उपलब्ध हैं। मुझे किसी भी चित्र को अगर मुख्य स्क्रीन पे लाना है तो मैं उस पर डबल टैप करता हूँ, मुख्य स्क्रीन पे आ जाता है। अब आप लोगों ने देखा कि कैसे इस पूरे उपकरण का प्रयोग करके आप अपनी कक्षा को, आप अपने कक्षा में छात्र छात्राओं को और भी प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जब आप इसका पूर्णतः प्रयोग करेंगे। ये छात्रों छात्राओं को और भी अच्छे तरह से किसी भी विषय को समझने में मदद करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इस पूरे उपकरण को बंद किया जा सकता है। सबसे पहले इस टच पैनल को कैसे बंद करते हैं। इस पावर बटन को हम कुछ सेकंड के लिए दबा के रखते हैं। हमारे पास ये विकल्प देता है इसे बंद करना है या नहीं। मैं यहाँ पे का चयन करता हूँ,
ये बंद हो गया है। अब सबसे पहले मैं इस पूरे डीवीडी कैबिनेट को बंद करता हूं। ये मैंने इसे लॉक कर लिया। अब मैं इसे यहां से पहले बंद करूंगा। इसके बाद यहां पे जो लाल रंग का बटन है मैं अब इसे दबाऊंगा और इसे दबाते ही इसमें से लाल बत्ती बंद हो जाती है। अब सबसे अंत में मैं इस यूपीएस के पावर को बंद करूंगा। यहां से ये यूपीएस है, मैंने इसे यहां से बंद कर दिया और ये पूरी तरह से इसमें बिजली का संचालन बंद हो गया। तो ये मैंने आपको दिखाया कि कैसे इस उपकरण को चलाया जाता है, कैसे इसे शुरू करते हैं, कैसे कैसे इसका पूरा प्रयोग करते हैं छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए अपनी कक्षाओं में, कैसे इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ऑफलाइन प्लेटफॉर्म का हम उपयोग करते हैं। अब आपने इस पूरे वीडियो को देखा, आपको काफी चीजें समझ में आई होगी। इस पूरे वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आई होप ये ट्रेनिंग आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रही होगी। डिजिटल बोर्ड की इस तरह की ट्रेनिंग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास तक आती रहेगी। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जो दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। विश यू वेल।